Good afternoon everyone and Jai Shri Shyam. This is Tanu and today we will discuss about the epistaxis. जो एपिस्टैक्सिस है ये मेनली नोज़ की एक प्रॉब्लम है, नोज़ का डिजीज़ है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एपिस्टैक्सिस में मेनली नोज़ ब्लीडिंग हम इसे बोल सकते हैं कि नोज़ ब्लीडिंग हमें इसमें देखने को मिलती है, यानी नोज़ के अंदर क्या हो रही है, ब्लीडिंग अराइज हो रही है। नॉर्मली ये देखा होगा कई बच्चों में, एडल्ट में भी मेनली देखने को मिलता है, एल्डरली जो पर्सनस होते हैं कि क्या होता है कि अचानक से कभी भी नोज़ में ब्लीडिंग आ जाती है। बट इसके कुछ रीज़न होते हैं नोज़ ब्लीडिंग के भी, जैसे कि नोज़ ब्लीडिंग की अगर हम बात करें तो नोज़ ब्लीडिंग जो हो सकती है मे बी वेदर की वजह से, कोई वेदर की वजह से हो सकता है। जैसे विंटर सीजन के अंदर क्या देखने को मिलती है, नोज़ ब्लीडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा ड्राइनेस की वजह से देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कभी किसी ने आपके फॉर एग्जांपल किसी ने मार दी, नाक पे पंच कर दिया, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। मतलब किसी भी रीज़न की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो हम बात करें नोज़ ब्लीडिंग की, एपिस्टैक्सिस की, तो जो नोज़ ब्लीडिंग होती है ये मेनली क्या होता है कि इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी नोज़ की, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है नोज़ की, वो क्या हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है। रप्चर्ड या बोल सकते हैं इंजर्ड हो जाती है। इंजरी देखने को मिलती है नोज़ के अंदर। इसमें क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया वेदर की वजह से हो सकता है, ह्यूमिडिटी मेनली मेन कोज हो सकता है, पंच की वजह से हो सकता है, या फिर हैमरेज हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो किसी भी रीज़न की वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, नोज़ ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी हो गया, नेजोफैरिंग्स, इसको ये क्या करती है, अफेक्ट करती है। इन पे इंजरी होने की वजह से या कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जब अटैक करता है हमारी नोज़ में, तो उस वजह से भी ये देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट के बात कर रहे हैं कि नोज़ ब्लीडिंग के टाइप्स की, तो एपिस्टैक्सिस मेनली दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है एंटीरियर नोज़ ब्लीडिंग, एंटीरियर, और दूसरी होती है हमारे पोस्टीरियर। जो एंटीरियर नोज़ ब्लीडिंग होता है ये, इसमें क्या होता है कि जो ब्लीडिंग अराइज हो रही है वो क्या होता है कि एंटीरियर साइड, या बोल सकते हैं कि एंटीरियर, या फिर लोअर जो पार्ट होता है हमारा किसका, नोज़ का लोअर पार्ट बोल सकते हैं कि ये आगे वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर क्या होना, इंजरी होना या डैमेज होना जाना ब्लड वेसल्स का, उसकी वजह से देखने को मिलती है। अब इसमें भी क्या होता है कि एंटीरियर जो नोज़ ब्लीडिंग होती है इसमें भी स्पेशली जो हमारा नेजल सेप्टम, ये वाला जो पार्ट है जो कि नोज़ को डिवाइडेड कर रहा है लेफ्ट एंड राइट नोज़ के अंदर, ये वाला जो पोर्शन है, ये टिप वाला, यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग अराइज होती है मेनली किसके अंदर, जो सेप्टम, नेजल सेप्टम वाला पार्ट है, इसमें नेजल जो सेप्टम वाला पार्ट है इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग अराइज हमें इसमें देखने को मिलती है। जो नेजल ब्रिज है जो कि डिवाइडेशन कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है हमारे नोज़ को, यहाँ पे नेजल ब्लीड, इसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मे बी वो किसी भी ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से हो सकती है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है। वही अगर पोस्टीरियर की बात करें तो ये क्या होता है, बैक पार्ट ऑफ द नोज़, नोज़ में क्या हो गई, इंजरी हो गई, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट में भी अटैक कर लिया, वहाँ पे कोई पिंच की वजह से हो गई, कोई ड्राइनेस वहाँ पे हो रहा है, तो उसकी वजह से देखने को मिलती है बैक पार्ट ऑफ द नोज़ में, जो कि क्या होती है, जो ब्लीडिंग होती है वहाँ ड्रेन होती है, ड्रेन होकर वो क्या हो जाती है, मे बी जो हमारा थ्रोट वाला पोर्शन, थ्रोट है, गले है, उसके अंदर चली जाती है, या फिर उसके अलावा वो ड्रेन होती हुई जो हमारे नोस्ट्रल्स होते हैं उनके थ्रू क्या होती है, बाहर निकलती है, नोस्ट्रल्स के थ्रू वो क्या होती है, बाहर आती है। तो दो टाइप्स की हमारे एपिस्टैक्सिस देखने को मिलती है, एक तो एंटीरियर होता है और एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर जो होता है इसमें नेजल सेप्टम होता है और उसके अंदर मेनली जो हमारे बैक पार्ट ऑफ द नोज़ है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे क्या हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, उनकी वजह से ब्लीडिंग अराइज होती है, और ये ब्लीडिंग मेनली स्टमक में भी जा सकती है या फिर थ्रोट के अंदर होती हुई, और इसके अलावा ये क्या होती है, हमारे जो नोस्ट्रल्स होती है उनसे ड्रेन होती है। इसके अंदर कुछ कंडीशन भी होती है कि एक तो नोज से ब्लीडिंग अराइज हो रही है, ठीक है, इसके अलावा एक कुछ सीवियर ऐसी भी कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि ब्लीडिंग अराइज हो गई हमारे नोज के अंदर, पोस्टीरियर पोर्शन में ज़्यादा ब्लीडिंग अराइज हो गई, या फिर नोज के अंदर बोल सकते हैं पूरे पोर्शन में ब्लीडिंग ज़्यादा अराइज हो गई, तो इसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है
जो ब्लीडिंग होती है वो नेजल जो लेक्राइमल जो ग्लैंड्स होती है उसके थ्रू क्या होती है कि उसके थ्रू तो ड्रेन होती है, और इसके अलावा वो आउट होती है हमारी जो आईज होती है उसमें जो लेक्राइमल डक्ट होती है उनके थ्रू। यानी ब्लीडिंग तो आ रहा है किसमें भी, नाक में, लेकिन वो कहाँ किसके थ्रू बाहर निकल रही है, हमारी आईज के थ्रू, यानी ब्लीडिंग हो रही है आईज में। तो वो कंडीशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा कि सीवियर ब्लीडिंग हो गई तो वो हमारे स्टमक में भी चले जाती है, जिसकी वजह से नोज़िया एंड वॉमिटिंग हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। दैट इज़ क्लियर कि दो टाइप्स की होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसके ईटियोलॉजी की, क्या क्या कारण है इसके ईटियोलॉजी। तो फर्स्ट जो इसका मेन कॉज है दैट इज ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा की वजह से ही मेनली देखने को मिलती है। इसके अलावा फॉरेन ऑब्जेक्ट ने हमारे नाक में एयर में ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा मे बी विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। कोई भी जो बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उनको कोई भी ऑब्जेक्ट को नाक में किसी डाल लिया, उसकी वजह से ब्लीडिंग अराइज हो सकती है। हीट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट की वजह से ये हो सकती है। हॉट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट की वजह से कोई कंप्रेशन हो गया, फोर्स लगा दिया, तो उसकी वजह से भी हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जैसे इनहेलेशन, ड्राई क्लाइमेट्स हो गया, विंटर में मेनली स्पेशली देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसके बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। कैसे पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो नाक होती है उसमें क्या होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, जब ये स्मॉल ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है या किसी भी प्रकार की इनमें क्या हो जाती है, इंजरी होती है। अब वो इंजरी में भी किसकी वजह से हो सकती है, ड्राईनेस की वजह से हो सकती है, वेदर की वजह से हो सकती है, हीट एंड हॉट एंड कोल्ड वेदर के अंदर आ गया, या फिर कोई हैमरेज हुआ है वहाँ पे या ट्रॉमा, जैसे कि मैंने बताया वहाँ ट्रॉमा हुआ है, या किसी भी प्रकार की इंजरी की वजह से जब जो ब्लीडिंग अराइज हो रही है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई। अब रप्चर इन कारण की वजह से हो सकती है। इसके अलावा एक कंडीशन और देखने को मिलती है विंटर जो सीज़न होता है उसके अंदर, कि विंटर सीजन में क्या होता है कि हमारा बाहर का एनवायरनमेंट तो कोल्ड होता है। अब बॉडी क्या करेगी, खुद को विंटर के अंदर खुद को मेंटेन करने के लिए हमारा बॉडी भी क्या करेगी, हीट जनरेट करेगी। अब क्या होता है, कभी आपने नोटिस किया होगा सोते टाइम नाक में से गरम गरम हवा निकलती है, एयर निकलती है। नॉर्मली तो नॉर्मल निकलती है जैसे गर्मी के डेज में देखें तो, लेकिन विंटर के अंदर क्या होती है कि हीट जो होती है वो ज़्यादा जनरेट होती है। उसकी वजह से क्या होती है, ड्राइनेस बनी रहती है माउथ नोज़ के अंदर, और ड्राइनेस की वजह से वहाँ पे क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग अराइज देखने को मिलती है। सब जब आप सुबह उठते होंगे तो आपकी नाक बिल्कुल ड्राई होती हुई नज़र आती है, और उसकी वजह से उसमें इंजरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये कारण हो गया। अब दो टाइप्स की हमने बताई थी, एक तो एंटीरियर नोज ब्लीडिंग होती है और एक होती है पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर जो होती है वो नेजल सेप्टम के में ज़्यादा देखने को मिलती है, कि नेजल सेप्टम में यहाँ पे किसी ने मार दी या किसी प्रकार की ब्लड वेसल डैमेज हो गई उसकी वजह से। इसके अलावा जो पोस्टीरियर वाली होती है वो बैक पार्ट, जो हमारा बैक पार्ट होता है किसका, हमारी नेजल का, नोज का जो बैक पार्ट होता है वहाँ पे क्या होती है, ब्लीडिंग अराइज देखने को मिलती है। ये मेनली जो पोस्टीरियर वाली होती है स्प्लीनो पैलेटाइन जो होता है वहाँ पे क्या होती है, इंजरी हो जाती है स्प्लीनोप्लेटाइन में। स्प्लीन प्लेटाइन जो होती है और वहाँ पे क्या हो जाती है, इसमें इंजरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये अराइज होती है। एंटीरियर वाली क्या होती है कि 90% जो केसेस होते हैं वो एंटीरियर ब्लीडिंग के ही आते हैं, और जो पोस्टीरियर ब्लीडिंग के जो केसेस होते हैं वो 10% केसेस हम बोल सकते हैं, लेकिन वो भी क्या होते हैं, सीवियर केसेस आते हैं। ये थोड़ी बोल सकते हैं घातक होती है, और ये इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, घर पे भी ट्रीट हो सकती है। जैसे कि विंटर सीजन के अंदर अगर नोज ब्लीडिंग हो रही है तो मे भी घर पे ही ट्रीट किया जाता है। इसके अंदर पेशेंट को मेनली अपराइट पोजीशन दी जाती है ताकि उसकी ब्लीडिंग से उसको क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। दैट इज अ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नोज ब्लीडिंग। नेक्स्ट इसके बात करें हम इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स की, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
तो साइन एंड सिम्टम्स, रेडनेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या होगी, जब इंजरी होगी तो रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा इरिटेशन रहेगी आईज में, सॉरी नोज में इरिटेशन हो गई, रेडनेस हो गई, स्वेलिंग वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक सीवियर कंडीशन होती है अनकॉन्शियसनेस की। जो पेशेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस, कि ब्लीडिंग अराइज हुई उसकी वजह से उसको वीकनेस देखने को मिलेगी और उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, पेशेंट अनकॉन्शियस हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा उसको फाउल स्मेल आने लगेगी। तो ये सब क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं एपिस्टैक्सिस के। नेक्स्ट बात करें इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो वही सीटी स्कैन हम यहाँ पे करेंगे, एमआरआई हो गई। सबसे पहले तो वही हेल्थ एजुकेशन, वही हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन हम उसका करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई हम उसका यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा सीरम क्रिएटिनिन यहाँ पे टेस्ट करेंगे, क्रिएटिनिन। ब्लड टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे, या ब्लड शुगर टेस्ट जो होगा वो हम यहाँ पे करेंगे, ब्लड शुगर। ठीक है, ये मेनली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किए जाते हैं इसके। नेक्स्ट इसके बात करें मैनेजमेंट की, कि क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है इसके लिए। तो मैनेजमेंट की से हम मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पे इमरजेंसी जो मैनेजमेंट सर्विसेज उसमें दी जाती है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या दी जाती है, अपराइट पोजीशन दी जाती है पेशेंट को, ताकि अपराइट पोजीशन देंगे तो जिसकी वजह से उसको क्या होगा कि जल्दी उसकी जो ब्लीडिंग है उससे वो प्रिवेंट हो पाएगा। इसके अलावा इसके अलावा उसकी जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो अराइज हो सके, उसकी वजह से जो नेजल म्यूकोस मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या हो सके, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हमें देखने को मिले। इसके अलावा हम यहाँ करेंगे, पिंच करेंगे, जहाँ पे जैसे नेजल सेप्टम वाले पार्ट में उसको ब्लीडिंग अराइज हुई है तो इसको हल्का सा दबाएंगे, इतना भी नहीं दबाना कि ब्लीडिंग ज़्यादा अराइज होने लगे, हल्का सा उसको प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा उसको यहाँ पे हम हॉट जो कोल्ड स्पंज देंगे या आइस पैक का यूज़ करेंगे वहाँ पे, ताकि उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। और यही सब इसके अंदर देखते हैं। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, मेडिकल मैनेजमेंट की तो वही एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक वही एनाल्जेसिक्स हो गई, सीडेटिव्स हम यहाँ पे देंगे। इसके अलावा हमने देखा था कि विटामिन के की वजह से भी यहाँ होती है, तो विटामिन के सप्लीमेंट्स हम देंगे। और इसके अंदर एक जो मोस्ट कॉमन जो अपन ड्रग देते हैं वो होती है हमारी हेक्सेमिक। यहाँ पे जो ड्रग्स होती है, एसिड्स हम इसे बोल सकते हैं, वो मेनली यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मेनली यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये सब क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट होता है किसका, एपिस्टैक्सिस का। तो एपिस्टैक्सिस इज व्हाट, कि नोज ब्लीडिंग हम इसे बोल सकते हैं कि इसमें देखने को मिलती है, नोज ब्लीडिंग हम इसे कहते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि इंजरी की वजह से, किसी भी ट्रॉमा हैमरेज की वजह से हमें ये देखने को मिलती है। अगर किसी को भी इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ अपना डाउट शेयर करें। थैंक यू।